हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मयंक मनीला वीलॉग। आई होप आप सभी अच्छे हैं। हमारा आज का टॉपिक है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है और कॉपीराइट लेने से यूजर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या क्या एरिया हमारा कॉपीराइट कवर करता है, ये सब हम अपने इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अब समझते हैं कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट का मतलब होता है नॉट टू कॉपी। आपका ओरिजिनल वर्क जो आपने एक्सक्लूसिवली क्रिएट किया है उसे कोई कॉपी ना कर ले, इसलिए उसके लिए कॉपीराइट ले लेना। सपोज हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक जो फ्रेंड है, एक लड़की जो है, वो उसे एक सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, तो वो उस सॉन्ग की जो वीडियो है, जो सीडी है, वो उसे क्या कर लेती है, बाय कर लेती है। अब वो अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करती है सेम थिंग कि मैंने एक सॉन्ग बाय किया है और वो बहुत अच्छा है। अगर वो चाहती है तो वो भी उस सॉन्ग को क्या कर सकती है, उससे लेकर कॉपी कर सकती है। तो वो अपनी दूसरी फ्रेंड को डिनाई कर देती है कि ये सही नहीं है, क्योंकि उसके खुद के फादर जो होते हैं सॉन्ग्स लिखा करते हैं, उनको गाया करते हैं। रात रात भर उसने अपने पिता को सॉन्ग्स को लिखना, पियानो के साथ प्रैक्टिस करना देखा होता है और इतनी मुश्किल से वो क्या करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं और एक सॉन्ग क्या होता है, तैयार होता है। तो अगर हर व्यक्ति ऐसे करेगा कि जो सॉन्ग का क्रिएटर है उसके सॉन्ग को कुछ ही पर्सन्स खरीदें और बाकी पर्सन सिर्फ कॉपी कर लें, वो भी कम पैसे में, जिसका फायदा उसके क्रिएटर को नहीं मिलेगा, जो कि तो ये गलत बात है। तो मैं इस सॉन्ग को बाय नहीं करूंगी। तो ये हमारा जो होता है कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट लेकिन हम तब यूज कर सकते हैं जो ऑनर होता है, जो क्रिएटर होता है, जो ऑथर होता है, अगर वो अपने वर्क को कॉपीराइट एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा ले तो उसका जो वर्क है ना तो कोई कॉपी कर सकता है और ना ही उसकी कॉपीज रिप्रोड्यूस करके आगे मार्केट में सेल कर सकता है। तो ये होता है हमारा कॉपीराइट। सपोज एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं, जैसे कि एक बुक एक ऑथर ने लिखी और उसकी जो बुक है उसकी फोटोकॉपी कराकर अगर आप सेम जो बुक लिखी है जिस ऑथर ने, फोटोकॉपी कराकर आप सेल किए जा रहे हो, तो ये भी क्या है, एक पनिशमेंट है, एक अपराध है, ये उसको पनिश किया जाएगा। तो इसके लिए हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप कोई भी न्यू आइडिया, न्यू कंसेप्ट मार्केट में लाते हैं तो उसके लिए आपको उसका कॉपीराइट कराना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अगर कोई पर्सन आपके काम को कॉपी कर रहा है तो आप उस पर्सन पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगा सकते। तो ये है हमारा कॉपीराइट। चलिए अब क्या और अदर बेनिफिट्स होते हैं कॉपीराइट लेने के, वो हम अगले हमारी नेक्स्ट स्लाइड में देख। तो कॉपीराइट के जो फायदे होते हैं, सबसे पहला फायदा ये है कि ये अलाउ करता है जो भी उसका क्रिएटर होता है, जो भी ऑथर्स होते हैं, जो भी म्यूजिशियंस होते हैं, वो उनको उनके हार्डवर्क और लेबर के लिए पैसे दिए जाए, मतलब वो मनी मेक कर सकते हैं फॉर अ न्यू आइडिया, फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। सेकेंड फायदा ये होता है कि कोई भी दूसरा पर्सन उनका फ्रीली वर्क यूज नहीं कर सकता। इट प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम टेकिंग देयर वर्क फ्री। और थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि ये पीपल को प्रिवेंट करता है कि वो बिना परमिशन के उनके वर्क को ऑल्टर भी नहीं कर सकते, यानी कि चेंज भी नहीं कर सकते। तो ये बेनिफिट्स जो होते हैं एक पर्सन जो कॉपीराइट ले रहा है उसको मिलते हैं। तो हमारे पास दिमाग में हमारे एक क्वेश्चन आता है कि क्या कॉपीराइट जो चीजें होती हैं हम बिना परमिशन नहीं ले सकते, ना ही हम उसे चेंज कर सकते हैं? तो क्या कोई भी पर्सन जो है कॉपीराइटेड आइटम्स को यूज नहीं कर सकता और किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता या कर सकता है? तो एक टर्म आती है दैट इज होता है फेयर यूज। ये डिपेंड करता है कि कौन जो है कॉपीराइट आइटम को यूज कर रहा है,
कितना पोर्शन उसका यूज कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि हम एक कॉपीराइटेड आइटम को भी बिना परमिशन के यूज कर सकते हैं। वो इस सिनेरियो में होता है, सपोज एक स्टूडेंट को अपना कोई भी साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए उसे जो भी साइंटिस्ट ने कोई भी चीज डिस्कवर किया है उसकी इमेजेस चाहिए, या उसकी वर्किंग की कोई वीडियो चाहिए, या बुक में से चाहिए जो कि कॉपीराइटेड है। तो वो फॉर हिज रिसर्च वर्क के लिए, अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए कॉपीराइटेड जो चीजें होती हैं उनका यूज कर सकते हैं। इस टर्म को कहा जाता है फेयर यूज। अदरवाइज कॉपीराइटेड आइटम्स ना तो बिना परमिशन के यूज की जा सकती हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। इसका एक्सक्लूसिव फायदा जो होगा वो सिर्फ उसके ऑनर को मिलेगा, उसके क्रिएटर को मिलेगा। लास्ट जो हमारी स्लाइड है वो ये कहती है कि जो कॉपीराइट का जो हमारा एक्ट है या जो कॉपीराइट है वो हमें किस किस चीज के लिए अलाउ होता है कि हम ले सकते हैं। तो इसमें 3 फील्ड्स आते हैं। फर्स्ट इज लिटरेरी, सेकंड इज आर्टिस्टिक एंड थर्ड इज ड्रामेटिक फील्ड। लिटरेरी फील्ड का मतलब होता है जैसे आपने कोई बुक लिखी है, आप उसके लिए कॉपीराइट ले सकते हैं, नॉवल के लिए ले सकते हैं, पोइम्स के लिए ले सकते हैं, सॉन्ग के लिरिक्स जो हम लिखते हैं उसके लिए ले सकते हैं, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स है उसके लिए भी हम कॉपीराइट लिख सकते हैं। जो पैम्पलेट्स होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, उनके लिए ले सकते हैं। पैम्पलेट्स जो होता है जैसे कि घर पे जो एडवर्टीजमेंट आती है स्कूल्स की, कॉलेजेस की, रेस्टोरेंट्स की, या फिर हमारे जो मार्केट में न्यू शॉप्स खुलती हैं कि भाई इतने % डिस्काउंट दिया जा रहा है, या जो है चिल्ड्रन के प्ले स्कूल्स की जो पैम्पलेट्स होते हैं कि यहाँ ये एक्टिविटीज कराई जाती हैं, कैमरा फैसिलिटी दी जाती है, वो होते हैं पैम्पलेट्स। ब्रोशर्स होते हैं जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, तो मान लो वहां पर भी ब्रोशर्स दिए जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि स्कूल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, फीस स्ट्रक्चर होता है, जो भी कंप्लीट डिटेल्स होती है उसके अंदर प्रोवाइडेड होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक स्कूल का जो ब्रोशर है वो दूसरे स्कूल में भी अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों स्कूल अलग हैं तो उनकी फैसिलिटीज भी अलग है, और कोई भी दूसरा स्कूल जो पहला स्कूल है उसके ब्रोशर को एज इट इज कॉपी नहीं कर सकता, उनको भी हम कॉपीराइट में ले सकते हैं। आर्टिस्टिक वर्क के अंदर होता है जैसे जो पेंटिंग्स होती हैं, पेंटर्स जो पेंटिंग्स बनाते हैं, अगर कोई भी पेंटर ने अपनी पेंटिंग को कॉपीराइट एक्ट के अंदर रजिस्टर कराया गया है तो दूसरा पर्सन सेम पेंटिंग जो है वो नहीं बना सकता। वो सिर्फ इस केस में जो पेंटिंग है वो बना सकता है अगर वो उसको कंप्लीटली एक न्यू लुक दे, तो वो उसके आइडिया को यूज कर सकता है, लेकिन बिल्कुल सेम थिंग कॉपी नहीं कर सकता। तो जो पेंटिंग्स है, ड्राइंग्स है, स्कल्पचर्स होते हैं जैसे कि मूर्ति कला जिसे कहते हैं वो होती है, तो ये हमारे आर्टिस्टिक वर्क के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ड्रामेटिक वर्क। ड्रामेटिक यानी कि ड्रामा से ही समझ आता है, जो भी हमारी मूवीज होती हैं, फिल्म्स होती हैं, म्यूजिकल जो प्लेज होते हैं, या जो माइम शोज होते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब माइम शो क्या होता है? माइम शो एक ऐसा शो होता है जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन बिना बोले दूसरे पर्सन को अपनी बात समझाता है। तो कॉपीराइट एक्ट के अंदर या कॉपीराइट के अंदर ये एरियाज आते हैं। इस फील्ड में हम जो है कॉपीराइट ले सकते हैं। तो आई होप आपको कॉपीराइट क्लियर हो गया, उसके एरियाज क्लियर हो गए। समराइज फॉर्म में यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया एक्सक्लूसिव जो वर्क है वो कोई कॉपी ना करे, उसकी कॉपीज को रिप्रोड्यूस करके ना सेल करे, तो आपको उसे कॉपीराइट एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना जरूरी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।